हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल टी डिफाइन ऑन इंटरवल 0 to infinity, then the Laplace transformation of f of t is a function of new variable or a parameter or a real or a complex number p is given by l f of t। मतलब कोई भी फंक्शन है जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो उसके लिए हमें f of t जो फंक्शन है उसका e की पावर माइनस पी टी के साथ इंटू करना है और इंटीग्रेशन लेना है 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, डी टी की रिस्पेक्ट में। और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा गिवन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नथिंग बट अगेन अनदर फंक्शन ऑफ अ न्यू वेरिएबल p where operator L is called a Laplace transform operator. Now we discuss a linear property of a Laplace transformation. तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ एल ऑफ सी वन एफ वन ऑफ टी प्लस सी टू एफ टू ऑफ टी इक्वल टू सी वन एल एफ वन ऑफ टी प्लस C2L F2 of t where C1 and C2 are arbitrary constant। मतलब जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमेशा ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लीनियर ऑपरेटर होते हैं उसी प्रकार से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी लीनियरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर कोई फंक्शन f1 और f2 है जिसको हम c1 और c2 कांस्टेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो हम उसे इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। आइए इसका प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या होता है। नाउ प्रूफ, we know that by the definition of Laplace transformation, by the definition of Laplace transformation of a function f of t, we have L f of t equal to इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। अब डेफिनेशन को ध्यान से समझना कि यहाँ पर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जिस भी एफ ऑफ टी का निकालना रहता है हम इंटीग्रेशन में उसी एफ ऑफ टी की वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एफ ऑफ टी के प्लेस पे एल एफ ऑफ टी में क्या है, ये वाली वैल्यू है। मतलब हम इंटीग्रेशन जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ टी के प्लेस पे हम यहाँ पर एफ ऑफ टी क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर एल C1 F1 of t plus C2 F2 of t इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी ई की पावर माइनस पी टी। और देखो एफ ऑफ टी के प्लेस पे हम ये पूरी वैल्यू रख देंगे। मतलब C1 F1 of t प्लस C2 F2 of t dt, ठीक है। नाउ एज वी नो दैट इंटीग्रेशन इज ऑलवेज अ लीनियर, सो C1 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी F1 of t dt प्लस C2 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी F2 of t dt, ठीक है। अब देखो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, इस वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ
एल एफ ऑफ टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम अब हम इसे भी क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे C1 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास एल F1 ऑफ टी प्लस C2 एल F2 ऑफ टी। तो हमें क्या सिद्ध करना था, एल ऑफ C1 F1 ऑफ टी प्लस C2 F2 ऑफ टी डी टी। क्या सिद्ध कर दिया हमने, इक्वल टू C1 एल ऑफ F1 ऑफ टी प्लस C2 एल ऑफ F2 ऑफ टी, हेंस प्रूव्ड। और इसी प्रकार लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कंप्लीट सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।